नया इस्लामाबाद कहाँ बन रहा है और इसमें कौन कौन से सेक्टर्स शामिल हैं और कौन कौन सी सोसाइटीज़ शामिल हैं, सब कुछ आप इसी व्लॉग में जानिएगा। एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूँ राना वकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नया इस्लामाबाद कहाँ बन रहा है और इसमें कौन कौन से सेक्टर्स शामिल हैं और कौन कौन सी सोसाइटीज़ शामिल हैं, आपको इसी व्लॉग में लाजमी बताऊंगा। और इस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नया इस्लामाबाद है कहाँ पे और नया इस्लामाबाद क्यों कहा जा रहा है कि ये नया इस्लामाबाद है। बेसिकली ओल्ड इस्लामाबाद आप जानते हैं F6, 7, 8, 9, 10, F11, ऐसे ही G सीरीज़ है, ऐसे I सीरीज़ है। ये ओल्ड इस्लामाबाद का हिस्सा है। नया इस्लामाबाद हम इसलिए कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद से है तो एडजेसेंट, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसका पता नहीं है, उन लोगों ने विज़िट नहीं किया हुआ है। आपको इसी व्लॉग में पता चलेगा कि नया इस्लामाबाद कहाँ बनने जा रहा है। और जो लोग नए इस्लामाबाद का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके फ़र्दर डिटेल हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बताता चलूँ कि नया इस्लामाबाद मरगला हाईवे पर बनेगा और इस पर मुख्तलिफ सेक्टर्स भी इसका हिस्सा होंगे और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ भी इस नए इस्लामाबाद का हिस्सा होंगे। इसमें एक E12 शामिल होगा सबसे पहले, और फिर D12 है, फिर C14 है, C16 है, C15 है। ये 5 सेक्टर्स नए इस्लामाबाद का हिस्सा होंगे क्योंकि ये यहाँ पर न्यूली कंस्ट्रक्शन होगी, तो इस हवाले से ये 5 सेक्टर बड़े अहम हैं। इसके अलावा 2 सेक्टर्स और भी हैं जैसे कि D13 और E13। ये 2 सेक्टर्स बड़े लॉन्ग टर्म में हैं तो इन पर मैं आपको ज़्यादा तबसरा नहीं दूंगा, लेकिन जो नियर फ्यूचर में डेवलप होकर पोजेशन होने वाले हैं उन सेक्टर्स के हवाले से बताऊंगा। और इसमें कौन कौन सी सोसाइटीज़ शामिल हैं वो भी बताऊंगा, और यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं वो भी आपको पता चलेंगे। सेक्टर E12 के हवाले से मैं आपको काफ़ी गाइड कर चुका हूँ। अगर सेक्टर E12 के हवाले से कोई फर्दर डिटेल जानना चाहते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप E12 के हवाले से डिटेल जान सकते हैं। इसी तरह D12 है। D12 आपको पता है कि एक पोजेशनेबल सेक्टर है, तो वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं और बड़ा लेविश और खूबसूरत सेक्टर है। ये बेसिकली सारे सेक्टर्स मारगला हिल्स के पैरेलल हैं। यहाँ की जो खूबसूरती है मैं समझता हूँ ओल्ड इस्लामाबाद से ज़्यादा खूबसूरत ये इस्लामाबाद होगा। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है और टेम्परेचर है ये पुराने इस्लामाबाद से 3 से 4 डिग्री कम होगा। और यहाँ पे आलमोस्ट D12 में जो रहते हैं उनको पता है, वहाँ पे तकरीबन 12 महीने हवा चलती रहती है और बड़ी ठंडी हवा चलती है जो दिलो दिमाग को ताज़ा करती है। D12 से अगर आप मारगला हिल्स की तरफ जाएं तो उसके दरमियान में नेशनल पार्क शुरू होता है जो D12 से शुरू होकर C16 के पैरेलल तक जाता है। और ये मारगला हिल्स, उसके बाद नेशनल पार्क और उसके बाद सेक्टर सारे आते हैं और इनके दरमियान में मारगला हाईवे गुजरता है। जो लोग KP से आते हैं उनको बखूबी अंदाज़ा है कि मारगला हाईवे की अहमियत क्या है। और इन फ्यूचर इस पे जो ट्रैफिक रवां दवा होगी, वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज की सेल परचेज होगी, सेल परचेज होने के बाद वहाँ जो प्राइसेज बनेगी वो ओल्ड इस्लामाबाद से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हो जाएगी। तो D12 से आगे हम जो ही जाते हैं तो आगे C14 आता है। C14 के आगे भी मारगला हाईवे है और उसके साइड पर आपको नेशनल पार्क देखने को मिलता है। लेकिन C14 से पहले एक और चीज़ आ रही है C13। ये बेसिकली एक छोटा सा बिजनेस हब सेक्टर कह लें। यहाँ पे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ इसके पैरेलल शाह अलादीता की तरफ क्रिकेट स्टेडियम बनाने का अंदिया दे दिया गया है। और क्रिकेट स्टेडियम से पहले एक सोसाइटी आती है शाह अलादीता। ये एक बेसिकली एक विलेज है। शाह अलादीता का आपको आइडिया होगा, यहाँ पे बहुत पुरानी गार भी है और यहाँ से रास्ता हरीपुर को जा रहा है। शाह अलादीता के बिल्कुल साथ में C12 मारगला वैली या नॉर्थ रिज के नाम से एक वैली जानी जाती है जो कि बहुत खूबसूरत है। उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। शाह अलादीता एक ऐसी जगह है जहाँ पर लो बजट वाले लोग भी सुकून से अपना प्लॉट भी ले सकते हैं, घर भी ले सकते हैं। वहाँ पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम है बानस्बत CDA सेक्टर्स के।
तो इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता है। C14 से होता हुआ C15 आ जाता है। C15 भी CDA सेक्टर है और वहाँ पे सारे के सारे कनाल के प्लाट्स हैं। वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है और आइंदा नियर फ्यूचर में उसका भी पोजीशन आने वाला है। और इसी तरह C16 एक ऐसा सेक्टर है जो कि पेशावर रोड और मरगला हाईवे पे लोकेटेड है। इसकी एक साइड पेशावर रोड को टच करती है और एक साइड मरगला हाईवे पे आती है। तो ये भी एक CDA सेक्टर है। अब जबकि मरगला हाईवे को एक्सटेंड करने का भी अंदिया दे दिया गया है, जो कि पहले मरगला हाईवे पेशावर रोड तक महदूद था, अब उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। मरगला हाईवे को पेशावर रोड से लेकर मोटरवे M1 तक एक्सटेंड किया जा रहा है, जो कि संजानी टूल प्लाजा तक मिलेगा। और इस तरह जो M1 की ट्रैफिक है, अगर वो इस्लामाबाद में एंटर होना चाहते हैं तो वो संजानी टूल प्लाजे को यूज़ करके इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको सिर्फ ओवरव्यू दी है। अगर फर्दर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें इन्वेस्टर्स पॉइंट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।